हाय गाइस। तो फाइनली मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करने के लिए हमें ये सारा सिनेरियो हमें चाहिए, ठीक है। जैसे पी रेशियो 20 से कम होना चाहिए, पी बी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, पेग रेशियो जो है कि 2 से कम हो, ठीक है। और जो है कि आर ओ ई है 20 से ज़्यादा होना चाहिए। बट मेरा जो मानना है वो 15 से ज़्यादा होगा चलेगा, ठीक है। 15 और 20 के बीच में वो चलेगा, ठीक है। और आर ओ ई जो है, आर ओ सी भी है 20 से ज़्यादा, 15 के आसपास चलेगा। फेस वैल्यू 10 होना चाहिए। और उसके बाद नेट प्रॉफिट 50% से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 30% से ज़्यादा होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। तुम ही सोचो, जो स्टॉक गिर रहा है तो उसका परसेंटेज भी, नेट प्रॉफिट गिरेगा तभी तो स्टॉक गिर रहा है। तो 50% तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 50 अगर होगा तो वो तो स्टॉक गिरेगा ही नहीं, ठीक है। और तब अच्छा वैल्यूएशन पे मिलेगा नहीं, आर ओ सी गिरेगा नहीं, ये सब गिरेगा नहीं, यानी स्टॉक का गिरना, ठीक है। तो ये सब हमें मिनिमम चाहिए, जो 30 चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग तो भाई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, या मिनिमम 60 हो, और 50 भी चलेगा। बट उसमें ये देखना है परसेंटेज किसका, रिटेलर का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमें देखना है। तो इन सब के बेस पे अगर मैं दिखाऊं उस टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट, मतलब ये कंडीशन, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भाई सबसे बेहतरीन जगह पर मिल रहा है हमें। क्या पी जो हमारा जो कि 20 से कम होना चाहिए भाई, 7 पे, ठीक है। वही इंडस्ट्रियल पी, जो इसका इंडस्ट्रियल पी 14 पे चल रहा है, ठीक है, उसके कंपेयर में आधे रेट पे मिल रहा है। तो इस यही होता है सबसे सस्ता शेयर, ठीक है। यानी ये स्टॉक मल्टी बैगर है, ठीक है। यानी इसका डबल तो होना तय है, जो भी 200 का है, 300 का है, तो 600 होना तय है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। ठीक है, कर्जा बिल्कुल नहीं, जो कि बहुत बेहतरीन है। पीबी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम हमें दिख रहा है, बल्कि है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू हमारा होना चाहिए कितना, 10, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये मानता हूँ। बट ये देखो कि कितने हमें क्या है, जो भी जैसे हमारा उसमें फैक्टर कितना है, ये देखो फैक्टर इसमें हमारा कितने का है, एक मिनट, अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने हैं टोटल, देखो सिनेरियो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिनेरियो है, 7 ना। तो 7 है। तो 7 में से हमारा जो है कि 80 से 90% अगर मिल जाए तो समझ लो कि ठीक है। मतलब कि 7 में से जरूरी नहीं कि सातों ही मिले वो स्टॉक सही जगह पे, ठीक है। तो इनमें से दो चीज़, एक दो दो चीज़ नहीं रहेगा तो जब तब भी चलेगा स्टॉक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें दो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है, वो एक फेस वैल्यू नहीं है, और आर ओ ई हमारा 11 है, ठीक है, यही। तो आर ओ ई भी हमारा, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, और डिविडेंड भी दे रहा है, इसलिए आर ओ इसका कम है, डिविडेंड दे रहा है। तो ये एक मायने रखता है, तो ये स्टॉक हमारे लिए मल्टीबैगर हो सकता है। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो।